Assalamu alaikum. So let us start with a new chapter, rotation and circular motion. So first of all, we should know what is circular motion. तो circular motion को हम define करते हैं as the motion of a body centered around a single point, या फिर जैसे कि circle होता है जिसका एक single point जो center of circle होता है उसके around एक circular यानी bent angle pathway. इसकी दो types होती हैं. First type is uniform circular motion and second is non-uniform circular motion. यूनिफॉर्म को हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर एक बॉडी का जो वेलोसिटी है जो बॉडी की उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं, और अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ना रहे तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं. सो हियर यू कैन सी अ सर्कुलर मोशन. यहाँ पे एक सेंटर के अराउंड एक सर्कुलर पाथ के अंदर एक बॉडी मूव कर रही है, इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं. नेक्स्ट इज एन इंपॉर्टेंट नोट कि सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में फर्क होता है. सर्कुलर मोशन is around a central point just like linear but bent, यानी जैसे कि एक लीनियर मोशन होता है जिसके अंदर बॉडी बगैर किसी रोटेशन के मूव कर रही होती है बट एक बेंट पाथ में, उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं. जबकि रोटेटरी मोशन होता है कि अपनी एक्सिस के अराउंड कोई बॉडी स्पिन कर रही हो. अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉडी अपनी एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रही है, इसे हम रोटेशन कहते हैं. जबकि एक सेंटर के अराउंड जब एक लीनियर पाथवे फॉलो हो रहा होता है, बेंट लीनियर पाथवे, तो इसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन या फिर सर्कुलर मोशन. Now moving towards the problem. Problem है कि which of the following is an example of circular motion? First option is the motion of a car on a straight road, spinning of Earth about its axis, revolution of Earth around the sun, and free fall. So the correct answer is option C, revolution of Earth around the sun. इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो है that is the motion of a car on a straight road, ये डेफिनेटली सर्कुलर मोशन नहीं है, इट इज लीनियर मोशन. सेकंड इज द स्पिनिंग ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस. तो पहले हम देख चुके हैं कि एक्सिस के अबाउट जब कोई चीज स्पिन कर रही हो तो उसे हम रोटेशन कहते हैं, नॉट सर्कुलर मोशन. बट द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इट इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, जबकि फ्री फॉल अगेन लीनियर मोशन है. Is that option A and D are examples of linear translational motion? Option B is an example of rotatory motion. Only option C is circular motion. Moving forwards, what is uniform circular motion? जैसे कि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहती है, और एंगुलर वेलोसिटी को हम लेटर ऑन स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? The first and most important characteristic is that the magnitude of unit vector r remains the same, but its direction changes at every instant. अब magnitude of unit vector जिसे हम r से represent करते हैं, it is numerically equal to the radius of the circle. तो उसका magnitude same रहता है, लेकिन उसकी direction हर point पे change होती है. इसीलिए वो एक bent shape इख्तियार करता है जिसे हम circular shape या फिर circular motion कहते हैं. तो चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन बदल रही है, इसलिए तमाम वेक्टर्स जो कि डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, वो चेंज करेंगे. जबकि जितने भी स्केलर्स हैं जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एटसेट्रा, वो सेम रहते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट. अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम. अ बॉडी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट अ सेंट्रल पॉइंट. Which of the following will change? Option A, kinetic energy. Option B, potential energy. Option C, overall energy. Option D, momentum. So the correct option is option D, momentum. और इसकी reason again same है कि kinetic energy is a scalar. Similarly, potential energy is also a scalar. Overall energy, scalar हो या vector हो, we already know that it is constant. Momentum being a vector, it changes. इसके सोल्यूशन में हम कहते हैं the momentum that it is a vector, और डायरेक्शन क्योंकि हर पॉइंट पे बदल रही है सर्कल की, इसलिए it will change. Next, moving towards angular displacement. तो angular displacement एक important concept है इस चैप्टर का.
It is the angle subtended at the center of a circle by any arc length around the circumference. इसे हम डेल्टा थीटा या सिंपली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका ऐसा यूनिट रेडियन है और बाकी यूनिट्स में डिग्रीज, मिनट्स, सेकंड, सर्कल्स या रोटेशन है. और ये भी एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है. हम देखते हैं कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं. सो हियर यू कैन सी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. कोई भी एक सर्कल है, जैसे कि हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट हर कंसेप्ट ही सर्कल से रिलेटेड होगा. एक उसका सेंटर है, दिस इज द सर्कमफेरेंस, और सेंटर से सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस है वी डिनोट इट बाय r व्हिच इज रेडियस ऑफ सर्कल. सो लेट्स जस्ट इमेजिन कि एक बॉडी पहले इस पॉइंट पे थी, उसके बाद अलोंग द सर्कमफेरेंस ट्रेवल किया है और इस पॉइंट पे आई है. नाउ दिस पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस जो कि उसने कवर किया है इसे हम आर्क कहते हैं. आर्क मींस अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस. तो इस पार्ट को ट्रेवल करते हुए अगर हम यहाँ पे दो रेडियाई हम ड्रॉ करें तो दरमियान में एक एंगल बनता है. इस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. इसका एसआई यूनिट जो है वो रेडियन है, यानी फिजिक्स में जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे यूनिट प्रेफर करते हैं, उसे हम रेडियन कहते हैं. इसके अलावा जो बाकी कन्वेंशनल यूनिट्स हैं उनमें डिग्रीज, मिनट्स, सेकंड्स, साइकिल्स या रोटेशंस होती हैं. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जस्ट लाइक लीनियर डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर और इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है. विल सी व्हाट एन एक्सिस इज. सो व्हाट इज द इंटरकन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. एक रेडियन जो है दैट इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज. इसकी डेरिवेशन आप बुक में देख चुके हैं. वी आर नॉट कंसर्न विद द डेरिवेशन, वी आर जस्ट कंसर्न विद द वैल्यूज इन MDCAT. और अगर हम डिग्रीज को फर्दर डिवाइड करें तो एक डिग्री के अंदर 60 मिनट्स और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, इसलिए एक डिग्री के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं. एक रेवोल्यूशन यानी एक कंप्लीट सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज यानी 2 पाई रेडियंस होते हैं. Again we have a problem. The hour hand of a clock covers how many radians while moving from 12 to 3? Option A, pi radians, 2 pi radians, 0.5 pi radians, या none of these. So correct option is option C, 0.5 pi radians. Solution में इसका देखते हैं कि 12 बजे से 3 बजे तक हमें पता है कि एक घड़ी को अगर हम डिवाइड करें तो एक 1 क्वार्टर बनता है, और एक क्वार्टर का जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्रीज यानी राइट एंगल. अब 180 डिग्रीज हम कहते हैं पाई रेडियंस के बराबर है, दैट इज अ सेमी सर्कल. तो 90 डिग्रीज विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू पाई ओवर 2 रेडियंस, जिसे हम 0.5 रेडियंस से सॉरी 0.5 पाई रेडियंस कहते हैं. सो अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इज विद लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या होता है. सो इट इज अ सिंपल फॉर्मूला S equals to r theta, where S is the linear displacement, r is the radius of circle, and we already know that theta it is the angular displacement. यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि S is equal to the arc length, जिसे हमने बात की थी the part of circumference, यानी एक सेंटर के अराउंड किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. इट कैन बी इवन इक्वल टू अ होल सर्कल और इवन मोर देन दैट. r is the radius of circle जो कि हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है, while theta it is the angular displacement. तो इनके दरमियान जो रिलेशन है we say it is S equals to r times theta. प्रॉब्लम है कि a rider goes around a circular track of radius 500 meters and covers 2 radians. Find the linear distance. Option A 250 meters, option B 500 meters, option C 1000 meters, and option D 2000 meters. The correct option is option C 1000 meters. सोल्यूशन में इसका देखते हैं. हमें गिवन है कि S equals to r theta, जो फॉर्मूला पहले डिस्कस कर चुके हैं. Among that we know the radius of circle और angular displacement भी हमें गिवन है 2 radians. So 500 meters is radius of circle while 2 radians it is the angular displacement. We have to find the linear displacement. हम simply इन दोनों terms को multiply कर देंगे and the answer is distance equals to 1000 meters. So the next important concept is of radian. So what is a radian? हमने कहा था radian is the SI unit of
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो हम फिजिक्स में इसको डिफाइन कहते हैं द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू 1 रेडियस ऑफ सर्कल। हमने कहा था s इक्वल टू आर थीटा, तो अगर s और r न्यूमेरिकल इक्वल हो जाए तो थीटा की हमारे पास ऑब्वियस वैल्यू 1 आती है, दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। सो 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.3 डिग्रीज। और कन्वर्सली अगर 57.3 को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दें तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 0.017 रेडियंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। इसमें एक आर्क यानी सर्कमफेरेंस का अगर एक पार्ट है हम इसे न्यूमेरिकली इक्वल टू रेडियस रख लें, यानी फॉर एग्जांपल रेडियस इक्वल्स टू आर मीटर्स। तो अगर हम आर मीटर्स के बराबर ही यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करें तो जो एंगल सेंटर ऑफ सर्कल पे सबटेंड होगा उसे हम 1 रेडियन कहते हैं, और numerically it is equal to 57.3 degrees। So यहाँ पे एक important जो हमने concept पढ़ा रेडियन का उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। How many radians are approximately covered when one completes an arc length of 10 y meters in a circle of radius 5 meters? यानी हमें जो arc length given है s की जो वैल्यू है that is 10 pi meters, radius is 5 meters and we have to find the theta, that is the angle or angular displacement. So option A is 1 radian, 2 radians, 3 radians, yes 6 radians. So the correct option is option D, 6 radians. Then now we can see the solution. So going towards the solution, solution में हमें फॉर्मूला पता है S equals to R theta. थीटा के लिए हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू S ओवर R, यानी हमने सिर्फ R को जो रेडियस ऑफ सर्कल है उसको हमने ट्रांसपोज किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था हम यहाँ पे लाके उसको डिवाइड कर दिए। डाटा से हमें पता है कि जो S है जो आर्क लेंथ है दैट इज इक्वल टू 10 पाई मीटर्स व्हाइल रेडियस इज 5 मीटर्स। तो हम इन दोनों का जब रेशियो लेते हैं तो थीटा बिकम्स 2 पाई रेडियंस, और पाई की हम जो वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.14, तो हम इसे 3 तक अप्रोक्सीमेट करके 3 2 जा 6 रेडियंस का आंसर निकाल सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्लाइड। कन्वेंशनली एक छोटा सा चैप्टर है सर्कुलर मोशन का, तो इसे हमने 2 स्लाइड्स में डिवाइड किया है। The remaining topics of angular velocity, उसकी direction, angular acceleration, centripetal force वगैरह, that will be covered in the next slide. Thank you.